आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ITR-1 ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि ITR-1 लाइव जो है फाइल करना आप हमें बताइए। तो आ जाइए सबसे पहले स्क्रीन पे। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं जिसमें हमने इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसमें हमने होम पेज खोल लिया है और हमने लॉगिन कर लिया है। तो आप अपना पासवर्ड आईडी बना के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 2025-26 है। ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर एक नीचे स्टार्ट न्यू फाइल, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इंडिविजुअल HUF और अदर्स, तो आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ITR फॉर्म में जाना है। अभी इसमें ITR-1 और ITR-4 दो ही फॉर्म इनेबल हैं, तो आपने ITR-1 पे क्लिक करना है। यहाँ जब आप ITR-1 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। यानी कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तब आप ITR-1 में जा सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, अब ये आपकी इनकम सोर्स कौन कौन से हैं? हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, आपकी सैलरी से इनकम है, पेंशन से इनकम है, या वन हाउस प्रॉपर्टी आप का कोई रेंटल इनकम है एक घर से। जो अदर सोर्सेज हैं जिसमें कि आपके इंटरेस्ट हैं, इसमें यहाँ पर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1.25 लाख। इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन है, ठीक है, और वो 1.25 लाख या इससे कम है, तो आप ITR लॉन्ग टर्म गेन के लिए आप ITR-1 में जा सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म गेम है तो आपको ITR-2 में जाना पड़ेगा। तो अगर आपका इस तरह की कंडीशन है तो आप इसमें एडजस्ट कर, अदर देन आपको ITR-2 में जाना पड़ेगा। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000, तो इसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम है तो आप, ये कंडीशंस हैं आपके लिए। इसके बाद आपने प्रोसीड विद ITR-1 यहाँ पे जाना है और यहाँ पर आप देखिए एक बॉक्स में लिखा है प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम बिफोर फाइलिंग योर ITR। तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके नीचे देखिए आपने एक और चीज़ भी लिखी हुई है, लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको HRA, LTA, जो ATC में जो आपको पहले 1,50,000 जो मिलता था, 80U है, 80E है, 80G है, 80 TTA और 80 TTB, तो ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन आप उसमें शो नहीं कर सकते, क्योंकि 87A में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपको 7 लाख तक जो आपकी इनकम है उस पर आपका टैक्स नहीं लगता है। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2026 और 27, उसमें आपका नहीं, सॉरी, जो नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, उसमें आपको 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। तो मेरी ये राय है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइए, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो है न्यू टैक्स रिजीम ही आपके लिए मान्य होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको जैसे HRA वगैरह है, अलाउंसेस, जैसे कोई सैलरी पर्सन है या जो अदर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको कुछ HRA है, LTA है, ATC में जो डिडक्शन होती है वो है, वो एग्जम्पशन लेना है तो ओल्ड रिजीम में जाइए। पर एक बार आप जब ITR फॉर्म फाइल करते हैं तो आप ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में दोनों आप फाइल करके देखिए और देखिए आपको कहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो आप ज़्यादातर लोग देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में ही नॉर्मली आपको ठीक लगता है, तो इस पर हम ओके कर देंगे, ठीक है।
ओके के भरने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर कुछ ऑप्शन है आपके पास, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, और इसमें फाइलिंग रिटर्न इनकम ड्यूली ड्यू टू फाइलिंग एनी, कोई इसमें से एक रीजन आपने देना है, जिसमें है डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करेंट अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है अगर 1 करोड़ से ऊपर जाता है आपके अकाउंट में तो ये कंडीशन है। दूसरी है एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री ऑफ योर सेल्फ फॉर एनी अदर पर्सन। अगर आप फॉरेन में यात्रा कर रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा आपने खर्च किया है तो वो आप सेकंड पे जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द, अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल दिया है तो आप इस पे जा सकते हैं। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल एज पर द अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर क्लॉज 4th of 7th प्रोविजन सेक्शन 139(1), यानी कि ये जो ऊपर आपका दिया है। तो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आना है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक भी कर सकते हो, यहाँ से कंटिन्यू पे जा सकते हैं। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आपका बॉक्स है जिसमें आप रेड कलर से लिखा हुआ है इनकम ITR इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन ई फिलिंग। तो ये जो प्रीफिल डाटा है, प्रीफिल डाटा वो अपने आप ले लेता है। तो अगर ये आपने बाद में देखना है कि वो डाटा आपके AIS से 26A से या फॉर्म 16 से मैच कर रहा है कि नहीं, फिलहाल आप उस पर ओके कर दीजिए। यहाँ पे जब आगे आप जाएंगे रिटर्न समरी में तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। सबसे जो पहला वाला है यह पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आप देखिए ऊपर है, आपका नाम है, आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर सब आपने चेक कर लेने हैं, और इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भी आप, और एड्रेस है। अगर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए। इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप कोई और प्राइवेट जॉब है या कोई समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जब जाएंगे तो आप किस सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं, तो 139(1) में जो है रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। अगर आप जो आपको डेट दी गई है सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा, अगर आप उससे पहले समय पर फाइल कर रहे हैं तो आपको इसमें जाना है। अदरवाइज आप लेट होते हैं तो 139(4) में आपको जाना है, और रिवाइज रिटर्न के लिए आपको जाना है 139(5) में। नीचे आइए, आपको जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115B AC6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस और नो 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप ये नो पे डिफॉल्ट इसमें क्लिक रहता है, तो अगर आप इसके नो के साथ जो जाएंगे तो आप, इसका मतलब है न्यू टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल कर रहे हैं। अदरवाइज आप यस को सिलेक्ट करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करेंगे। तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक किया हुआ है तो मैं इसी पे जा रहा हूँ, यानी कि मैं न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहता हूँ। नीचे आएंगे तो आपकी बैंक डिटेल्स है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी बैंक डिटेल्स जो है शो हो जाती है। अगर आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक नीचे ऐड अनदर करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ क्लिक कीजिए और अपने बैंक का डिटेल यहाँ पर ऐड कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए। जब कंफर्म कर देंगे तो जो पहली पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंफर्म हो गई है। अब आप देखिए सेकंड जो आपकी बॉक्स है वो आपका हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ आप क्लिक कीजिए। यहाँ आप देखेंगे कि डिफॉल्ट आपका यहाँ पर 5,67,008 ये डिफॉल्ट प्री फिल डाटा है। अगर आपको लगता है ये ठीक, अब इसके अलावा क्या करना है, आपने यहाँ पर AIS में देख लेना है। यहाँ फाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर नीचे आ जाइए, आप व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाइए, प्रोसीड कर दीजिए, और यहाँ पर आपको
AIS पे क्लिक कर दीजिए, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस कमीशन, उसके बाद सेल्फ सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसके बाद बिजनेस रिसिप्ट है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर 1.25 लाख लॉन्ग टर्म में आपको गेन है, तब आप 1.25 लाख या इससे कम, तो आप ITR 1 के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज जो ये कंडीशन देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, इसमें अगर आप जो तो सैलरी है ओनली और डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, तो आप ITR 1 में जा सकते हैं। मैंने सिर्फ ये आपको एक उदाहरण के तौर पर ये एक ITR खोल के दिखाया है। इसके मुताबिक आप ITR 1 में नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बिजनेस रिसिप्ट भी है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कमीशन भी है और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप परचेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, तब आप ITR 1 में नहीं जा सकते हो। तो आपने नीचे आना है, ये आपने AIS की इंफॉर्मेशन देखी, इसमें 5,67,008 है, और आपने वहां भी देखी थी जो प्री फिल डाटा था, वहां भी सेम ही थी, यानी कि हमारा एक चीज मैच हो गई। अब आपको एक अदर ऑप्शन भी आता है, इसमें आपको 26AS, यहाँ फाइल में जाइए और 26AS को भी एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर दीजिए 2025-26, क्योंकि जो हम ये ITR जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ITR फाइल करना का तरीका, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ असेसमेंट हो जाएगा 2025-26, क्योंकि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के जस्ट एक साल आगे वाला होता है। यहाँ पर व्यू एज में HTML पे सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और एक्सपोर्ट एज PDF। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपका 26AS अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। आप ये देखिए डाउनलोड हो गया और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये 26AS आपके सामने है। इसमें आपने थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए आपका जो सैलरी, ये जो पेंशन इनकम है, सैलरी है 5,67,000, ये देखिए ये ऊपर दिखा रहा है, यानी कि आपकी सैलरी से इनकम, क्योंकि मैं ITR 1 के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए आपका सैलरी से इनकम जो है 5,67,008 रुपये यहाँ भी शो कर रहा है। तो बाकी आपका जो ये चीज़ें हैं वो सब ITR 2 के लिए लागू हैं, जो आपका म्यूचुअल फंड है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको 26AS में इतना ही देखना है, आपकी सैलरी, आपका डिविडेंड वगैरह है या आपका कोई इंटरेस्ट इनकम है। तो हम इसको यहाँ से 26AS को बंद कर देते हैं। तो ये आपका टोटल इनकम है। आप नीचे आते हैं, अगर आपकी ऐसा नहीं है, अगर आपका मैच नहीं कर रहा है 26AS से और AIS से, तो यहाँ पर आप एडिट में जाइए, एडिट में जाकर यहाँ पर आप इसको जो भी आपकी सही इनकम है यहाँ आप डालिए सैलरी इनकम, और यहाँ पे आप आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जब आप आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर भी जो रेंटल इनकम है यहाँ पर आप दिखा सकते हैं एडिट में जाके। यहाँ एडिट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी आपकी प्रॉपर्टी है, लेट आउट है या किराए पे ले रखी है, तो इस तरह के ऑप्शन इसमें आते हैं। और यहाँ पर आ रहा है जो भी आपका जो इनकम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्यूरिंग द, ये लिखा है ना एरियर, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, लेस 30%, यानी कि जो भी आपको रेंटल इनकम है उसमें 30% आपने कम करके यहाँ पर भर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपने देखा होगा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोव्ड कैपिटल एक ऑप्शन ये भी आता है। देखिए यहाँ पर जब आप जाएंगे, डू यू वांट टू ऐड ब्रेकअप वैल्यूज, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोव्ड कैपिटल, आपने यहाँ पे कोई लोन वगैरह ले रखा है, हाउस लोन है या किसी तरह का लोन है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाइए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए डिविडेंड इनकम यहाँ पे दिखाई गई है 7,457 रुपया, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक ये भी दिखाया गया है। ये आपने वहाँ से AIS से
जो है मैच कर लेना है। और अगर कोई इसके अलावा भी इनकम है तो डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, तो यहाँ ऐड पे क्लिक करके अनदर कोई और किसी भी टाइप की इनकम है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, टैक्स डिडक्शन है अगला तो कोई आपका टैक्स डिडक्शन है, अदरवाइज इसको आप कंफर्म कर दीजिए, जो भी टैक्स डिडक्शन है उसमें शो कर देगा आपका। उसके बाद टैक्स पेड, जो भी आपने टैक्स पे किया है, ठीक है, यहाँ पे टोटल टैक्स पेड 878 ऑटोमेटिक उसने ले लिया है, तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिए जो भी आपका टैक्स पेड है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटीज, तो जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटीज हैं, यानी कि आपको कोई टैक्स कोई ड्यू है, आपको टैक्स देना है या कोई रिफंड है, तो यहाँ पे आपको टैक्स जब आगे बढ़ेंगे तो शो कर देगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, जब हम आगे जाएंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 880, ठीक है, अगर हमारा ये रिफंड बनता है तो ये 880 रुपये बता रहा है, तो हमको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हमने कोई टैक्स पे करना है तो हम पे भी कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करिए, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, और यहाँ पे जो है इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप शहर का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका, मेरा शहर देहरादून है तो मैंने देहरादून लिख दिया है, और प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ पर जब आप आगे आएंगे तो कुछ आपसे जैसे ये फील्ड का है, इसको आपने भरना है, जैसे ये ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ये 128 रुपीज़ है, जिसमें कि आपका कमीशन और ब्रोकरेज दिखा रहा है, तो ये पूछ रहा है कि कौन से साल का है, तो यहाँ क्लिक कीजिए और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है, और यहाँ पर आप सेव कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप कंफर्म कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दोबारा अगर कोई फील्ड आपका छूटा है तो वो आपको ऑटोमेटिक बताएगा। ये देखिए आपका और 2 फील्ड छूटे हुए हैं, ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, इसमें इंश्योरेंस की कोई कमीशन आई हुई है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए 2024-25 और यहाँ सेव कर दीजिए, फिर आप आगे बढ़ जाइए। एक एक करके आपने सारे जो फील्ड मांग रहा है उसको आपने क्लियर करना है, तो यहाँ पर आप दोबारा आगे बढ़िए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब एक फील्ड और छूटा हुआ है, योर टैक्स डिडक्शन, यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये है कमीशन और ब्रोकरेज 7,105 रुपये है, इसको आप क्लिक करिए 2024-25 और यहाँ पे आप सेव कर दीजिए और यहाँ आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे जाइए और यहाँ पर आप सबमिट बटन और यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप प्रोसीड पे जाएंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल करके आएगा। यहाँ प्रीव्यू पे लिखा है तो प्रीव्यू पे जाइए और आप प्रीव्यू में देख सकते हैं जो भी आपने ITR फाइल किया है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ आ जाएगी। यहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। जब आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार OTP, तो आधार OTP के माध्यम से करना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका है। आपका आधार के मोबाइल नंबर जो लिंक है उसमें एक OTP आएगा, वो आपने फाइल OTP डाल के आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है और आपका ITR सबमिट हो जाएगा। दूसरा है ई वेरीफाई लेटर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आप लेटर बटन पर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए, बट आपका एक कंडीशन है, आपको अगले 30 दिन के अंदर वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तीसरा है आप इसमें ITR 5 की एक प्रिंट आउट निकालें और उसको एक नॉर्मल स्पीड पोस्ट से 30 दिनों के अंदर आप इनकम टैक्स विभाग के जो एड्रेस है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एड्रेस दे देता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे एड्रेस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया तरीका है ये पहला वाला ऑप्शन जो कि आधार पे OTP आता है, तो यहाँ क्लिक कर दिया। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इसमें और भी ऑप्शन है बट ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि डिजिटल जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाला, DSC वाला, बट ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि नॉर्मली सभी लोगों का आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक होता ही है। तो यहाँ पे, और अगर मान लो आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप आधार सेंटर जाके लिंक कराइए, आपका 24 घंटे में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा, तो अगले दिन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आई एग्री टू वैलिडेट
माई आधार डिटेल्स, तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जनरेट ओटीपी, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ओटीपी मांग रहा है जो कि आपके आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर है वहां गया है। यहाँ ओटीपी डालिए और इसको वैलिडेट कीजिए, आपका ITR 1 सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा जब आप ITR 1 फाइल कर देते हैं तो इम्पोर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, आपने 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक बार लॉगिन करके जरूर देखना है कि कोई किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन या नोटिस तो नहीं है। अगर है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। तो हम आपके साथ फिर मिलेंगे, ITR 2 हम आपको ऑनलाइन लाइव दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।